हर एक वॉर जो इंडिया ने आज तक लड़ा है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और उनमें से कितनी बार हम हारे हैं। एंड सबसे सीरियसली कैसे हमने सिर्फ रशिया के मदद से पूरे दुनिया को झुका दिया। और अंत में जानेंगे कैसे एक साधारण से ग्वाले ने पूरे कश्मीर को बचा लिया। तो बिना किसी देरी के लेट्स रंबल। फर्स्ट कश्मीर वॉर। तो ये वॉर 1947 में मेनली एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया और एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के बेटे के बीच में हुआ था, एंड दैट टू जस्ट आफ्टर मेरली 3 months ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये हुआ इसलिए क्योंकि हरी सिंह जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने ना ही पाकिस्तान में और ना ही इंडिया में जुड़ना सही समझा, और इंडिया ने भी इस बात की इज्जत की और पीछे हट गए। लेकिन पाकिस्तान कहाँ ही मानने वाला था। उसने साइड से मिलिट्री मतलब कॉन्क्वेस्ट चालू कर दिया कि अब तुम कश्मीर को घेर ही लेंगे। और हरी सिंह जी को समझ में आ गया कि वो अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी। लेकिन भारत ने भी सीधा कह दिया, भाई तुम जब हमारी टेरिटरी हो ही नहीं तो हम तुम्हें बचा ही क्यों। और उसके बाद इंडिया और कश्मीर के बीच में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हुए, जो कि आर्टिकल 370 और काफी ज्यादा फेमस आर्टिकल्स हैं, तुम लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। इन दोनों पे दोनों ने साइन किया और फाइनली कश्मीर इंडिया का पार्ट बना, और इंडिया ने कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। और ये युद्ध 14 महीनों तक काफी घमासान तरीके से चला। इतना घमासान कि यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करके एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ गया कि बस करो भाई, बस करो, कितना लड़ोगे। रुको! ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट्स धार। एंड उसके बाद एक LOC बनाया गया, मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें 1/4 हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान को मिला और 3/4 इंडिया को। एंड टिल डेट पाकिस्तान पूरा कश्मीर लेने की मांग करता है। एंड माय क्वेश्चन इज, भाई तुम लोगों को सूद का पैसा चुकाने के लिए तो कर्ज लेना पड़ता है, जिसका ब्याज भरने के लिए सऊदी में कमर ढीली करनी पड़ती है। तुम लोग पूरा कश्मीर का करोगे क्या? हिंदी चीनी बाय बाय। सीनो इंडिया वॉर 1962। ये वॉर काफी विचित्र तरीके से शुरू हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर सीन ये था ना कि इंडिया नेहरू जी कंफर्म थे कि चाइना कितनी भी नियमों का उल्लंघन कर ले या बदतमीजी पर उतर आए, वो कभी मैटर को युद्ध में परिवर्तित नहीं होने देगा। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked by this unprovoked act of treachery. एंड चाइना के साइड से माओ जेडोंग कंफर्म थे कि इंडिया कभी भी युद्ध की घोषणा करेगा ही करेगा। एंड अगर सच में देखा जाए तो पार्टीशन के बाद इंडिया और चाइना की कोई ऐसा मतलब मनभेद था नहीं। एंड इनफैक्ट उस टाइम के PM नेहरू जी ने चाइना विजिट भी किया एंड उनका ग्रैंड जेस्चर के साथ स्वागत भी हुआ था। बट ऐसा हुआ क्या कि दोनों देशों के बीच में दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो ये सब का आरंभ 1914 में ही हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया और तिब्बत के बीच में एक बॉर्डर लाइन बनाया, विच इज नोन एज द मकमोहन लाइन, जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म होती है। एंड इस लाइन की एक्सेप्टेंस पर दोनों कंट्रीज ब्रिटिश एंड तिब्बत ने साइन करा था, मगर चाइना ने नहीं किया। एंड 1949 में जब से CCP मतलब कि चाइनीज कम्युनिटी पार्टी पावर में आने लगी है, तब से उन्होंने सारी मकमोहन लाइन एंड सभी पुराने रिकॉर्ड्स को मानने से ही इनकार कर दिया। देखो भाई, तिब्बत एक कंट्री है नहीं, बल्कि वो चाइना का हिस्सा है। एंड तिब्बत के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है जिससे वो लोग 1949 में मकमोहन लाइन को एक्सेप्ट कर सके, इसीलिए हम उसको अब रिजेक्ट करते हैं। और फिर काफी सारी छोटी मोटी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होती रहती थी इंडिया चाइना के बीच में। अगर उस टाइम के जनरल्स का स्टेटमेंट भी देखो तो यही था कि मतलब 2-4 फौजी इधर उधर आ गए, हाथापाई हुई और फिर अपनी अपनी जगह पे सब चले गए। और शायद इसीलिए इंडिया के PM नेहरू एंड डिफेंस सेक्रेटरी कंफर्म थे कि कोई अटैक नहीं होने वाला है चाइना की तरफ से। बट 20 अक्टूबर 1962 को PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक चीनी सेना ने दो तरफ से एक बार में अटैक करना शुरू कर दिया। पहली अटैक हुई थी अक्साई चीन और दूसरी हुई उससे 1000 किलोमीटर दूर एक नामकाचू नाम की रिवर पर अटैक करना शुरू किया। और अगर पूरी वॉर की समरी अगर देनी हो तो वी लॉस्ट द वॉर। और ये हुआ इसलिए क्योंकि चाइना की हजारों की तादाद में संख्या की फौज हम पे अटैक करना शुरू कर दिया, और हमारी सत्ता में बैठी सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री हेड VK मेनन को ये बात भनक तक नहीं लगी। और हुआ भी एग्जैक्टली ऐसा ही। उस टाइम की अपोजिशन ने डिफेंस मिनिस्ट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, और इसकी वजह से VK मेनन पर दबाव बना कि वो रिजाइन कर दे। एंड उन्होंने बाद में वॉर के खत्म होते ही जस्ट आफ्टर रिजाइन किया भी। लेकिन इस पूरे युद्ध में हमारी सैनिकों की तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने कम से कम सेना होने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा चीनी सैनिकों को गिराते हुए वीर गति को प्राप्त किया। एंड इस वॉर में काफी सारी इनसाइड पॉलिटिकल पार्टी की कंस्पिरेसी थ्योरीज भी हैं, जिसपे मे बी
एक फ्यूचर में वीडियो आ जाए। सेकेंड इंडो पाक वॉर 1965। सेकेंड इंडो पाक वॉर अनऑफिशियली तो अप्रैल से मगर ऑफिशियली अगस्त 1965 से शुरू हुआ था। एंड बॉय ओ बॉय, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने पहली बार विटनेस किया कि इतनी हैवी टैंक्स एंड आर्टिलरीज की बैटल होती कैसी है। इस वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने काफी ज्यादा सही स्ट्रेटेजी के साथ किया था। यस, आई एम प्रेजिंग देम। जिस देश का विद्वान ही हो वो क्या बताएगा? अरे जस्ट इमेजिन करो, इंडिया इस वक्त ऐसी स्टेट में था कि इंडिया ने एक एक्सपीरियंस्ड पीएम की हाल ही में 1964 में ही डेथ देखी थी और इंडिया ने 1962 यानी कि सिर्फ 3 साल पहले चाइना से एक भयंकर युद्ध हारा था। और यही नहीं, उस वक्त के सोवियत यूनियन और यूएसए के दुश्मनी के कारण यूएसए का डायरेक्ट हाथ पाकिस्तान के ऊपर था और पिछले हुए चाइना के युद्ध के कारण अपनी इकोनॉमिक स्थिति भी काफी सही नहीं थी, वो भी चरमराई हालत में ही थी। और इसी वजह से पाकिस्तान के पास इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस एंड मॉडर्न यूएसए सप्लाइड टैंक्स एंड जेट्स भी थी। एंड इंडिया के पास वही था, मतलब वो घिसा पीटा वर्ल्ड वॉर 2 का कुछ बचा हुआ एंड कुछ फ्रांस से खरीदा हुआ वेपन। इन शॉर्ट कहूँ तो पेपर पर देखने जाओ तो पाकिस्तान ऑन पेपर इंडिया से ज्यादा अच्छी कंडीशंस में थी। जानता हूँ सुन के अजीब लग रहा है, लेकिन उस टाइम पर माहौल यही था। लेकिन पाकिस्तान ने ऑन पेपर तो काफी सही प्लान बनाया कश्मीर को परमानेंटली कैप्चर करने का, लेकिन वो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ये भूल गए कि हमारी किस लेवल की सैन्य शक्ति है। मतलब कसम प्रभु नाम की, अगर हमारे पास कर्नल ए बी तारपोरे, हवलदार अब्दुल हामिद जी और इनके जैसे हजारों लाखों सैनिक का साथ नहीं होता ना, तो ये युद्ध जीतना संभव था ही नहीं। ए बी तारपोरे जी ने बुरी तरह घायल होने के बाद भी मेडिकल इमरजेंसी में ना जाकर पाकिस्तान के फिलौड़ा के एक स्ट्रैटेजिकल पॉइंट था, उस एरिया को कैप्चर करने को ज्यादा महत्व दिया। एंड उन्होंने अपने रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान के 60 टैंक्स को धूल बना दिया। एंड गेस करो रिवर्स में हमारी कितनी कैजुअलिटी हुई? सिर्फ 9 टैंक। और यही नहीं, इससे भी क्रेजी स्टोरी सुनो। हवलदार अब्दुल हामिद जी ने अकेले 8 हाईली एडवांस्ड यूएसए के पटोन टैंक्स को एक रिकॉइललेस गन से मार गिराया। और अगर तुम जैसे गवारों को समझाने के लिए कहूँ ना, तो उन्होंने उजी के मदद से सामने की 2 स्क्वाड जिस पर की ग्रोजा और M249 थी, उस पर रश ही नहीं करा बल्कि रश करते हुए धज्जी भी उड़ा दी। बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी 1971।